जीत के बाद जश्न और हार के बाद समीक्षा, यह राजनीति ही नहीं, हर लड़ाई की पुरानी रवायत है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, परिणाम आ गया, नई सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल ने काम शुरू कर दिया, 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आह्वान हो गया, विधायकों ने शपथ ले लिया। यहां तक राजनीतिक कर्मकांड जो होता है वो होता चला गया। लेकिन एक पार्टी ऐसी है बिहार में जो फिर से उठ खड़ा होने के लिए समीक्षा दर समीक्षा कर रही है, और तकरीबन हर अखबार यही कह रहा है, हर पॉलिटिकल पंडित यही कह रहे हैं कि ये पार्टी अब गठबंधन की गांठ से बाहर निकलने को बेताब है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। शायद मेरी बातों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जब जब चुनाव आता है और जब जब चुनाव समाप्त हो जाता है, दो बातें कांग्रेस की ओर से शुरू में भी कही जाती है और समाप्ति के बाद भी कही जाती है। कांग्रेस के वो लोग जो विधायक या सांसद होते हैं वो कहते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि जी नहीं, गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन नहीं रहेगा तो जितनी सीटें हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। और जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए एमपी नहीं होते हैं वो कहते हैं कि गठबंधन से बाहर निकलिए, खुलकर सांस लें, खुलकर बात करें, तब अपने पैरों पर चलने के लायक हम हो पाएंगे। ये बातें 1998 के बाद से हर चुनाव में देखने और सुनने को मिल रही है कांग्रेस की तरफ से। इस बार भी ऐसा हुआ। सीट बंटवारा को लेकर जब आरजेडी के साथ जद्दोजहद चल रही थी तो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए ने कहा कि नहीं, गठबंधन चाहिए सर, गठबंधन नहीं होगा तो मुश्किल है। और जो एमएलए नहीं थे वो कह रहे थे कि गठबंधन से बाहर निकलिए, अगर गठबंधन रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। खैर, कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी, मुश्किल खत्म नहीं हुई। 61 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस दहाई अंक भी प्राप्त करने में असफल रही। 6 विधायक चुनकर आए और विधायकों की संख्या इतनी कम है कि जो राजनीति का रह जानता है वो भी किसी भी दिन कह दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी बिहार में। समीक्षा दर समीक्षा कांग्रेस की चल रही है, बिहार से लेकर दिल्ली तक बेताब है इस बात को समझने के लिए कि गफलत कहां हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलायंस ने धोखा दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि अलायंस में रहना ही धोखा था। हम कुछ नहीं कह रहे हैं अलायंस ने धोखा दिया, तो अलायंस की सम्मिलित ताकत जो पूरा अपोजिशन है वो 35 पर आकर रुक गया। अलायंस ने अगर धोखा दिया होता तो अलायंस की खुद की संख्या बड़ी होती और आपकी संख्या छोटी होती, लेकिन अलायंस ने धोखा नहीं दिया। खैर, ये कांग्रेस का मसला है। हम जिस बात पर आ रहे हैं वो बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शायद अब इस बात के लिए मन बना रहा है कि गठबंधन से हमें बाहर हो जाना चाहिए। अगर ये फैसला होता है तो बिहार में 15 साल के बाद एक बार फिर कांग्रेस आरजेडी से अपनी अलायंस को, गठबंधन को तोड़ देगी। एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में कांग्रेस की अंतिम सरकार 1985 से लेकर 1990 तक बनी। 1995 तक कांग्रेस बिहार में विपक्ष की हैसियत में थी और 1995 के चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी हैसियत बचाने के लिए बिहार में संघर्ष कर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 1995 के बाद कांग्रेस को रिप्लेस करते हुए भाजपा ने जिस तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत की, भाजपा चुनाव दर चुनाव मजबूत होती चली गई और कांग्रेस चुनाव दर चुनाव कमजोर होती चली गई। कमजोर कांग्रेस कभी बैसाखी का सहारा लिया, कभी खुद से चलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस चल नहीं सकी। 1998 में पहली बार कांग्रेस आरजेडी के साथ अलायंस करती है। 1999 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाता है। 1998 में पहली बार कांग्रेस आरजेडी के साथ अलायंस करती है। 1999 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी और बिहार में उस समय 54 सीटें हुआ करती थी। झारखंड बिहार के साथ था। एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री मारी थी 1999 के लोकसभा चुनाव में। और उस लोकसभा चुनाव को अगर जो विधानसभा वाइज कैलकुलेट करके देखा गया, जो कि देखा गया था, तो
324 तत्कालीन 324 विधानसभा सीट की हैसियत रखने वाली विधानसभा में एनडीए 199 पर जीती थी। साल 2000 का चुनाव कांग्रेस आरजेडी से अलग हो गई, कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार 7 दिन के लिए सरकार बनाते हैं, उसके बाद राबड़ी देवी की सरकार बनती है और फिर कांग्रेस आरजेडी के साथ हो जाती है। इसके बाद चुनाव होता है 2005 फरवरी में, कांग्रेस आरजेडी के साथ होती है। इस साल 2 बार चुनाव होता है। फरवरी के चुनाव में कांग्रेस को 5% वोट मिलता है और 10 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब होती है। वहीं अक्टूबर के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीट मिलता है और 6.1% वोट लाने में कांग्रेस कामयाब होती है। ये जो फरवरी का चुनाव है, इसको 2004 के लोकसभा चुनाव के आलोक में देखना होगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए का सफाया हो जाता है और कांग्रेस आरजेडी अलायंस लैंडस्लाइड विक्ट्री मारती है। केंद्र में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनती है, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बनते हैं। रेल मंत्री का एक अलग सा जलवा। उस जलवे में कांग्रेस की स्थिति ये रही कि अक्टूबर के चुनाव में 9 सीट 6.1% वोट और फरवरी के चुनाव में 10 सीट और 5% वोट। अब आ जाइए 2010। 2010 में कांग्रेस आरजेडी से अलग नहीं होती है। वो दिन हमें याद है जब लालू प्रसाद यादव की ओर से कहा गया कि बिहार में कांग्रेस का बचा ही क्या है, हम जो दे रहे हैं वो काफी है। कांग्रेस के आत्मसम्मान को ठेस लगा, कांग्रेस अकेले मैदान में उतरती है और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिंगल डिजिट पर आकर सिमट जाती है। सीटों की संख्या हो जाती है 4। एक बार फिर कांग्रेस मजबूर होती है आरजेडी से अलायंस करने के लिए। 2013 के बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव एनडीए रेस्ट नीतीश कुमार मतलब रामविलास पासवान बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार से लेकर जाते हैं। जदयू भी 2 सीट पर सिमट जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीट मिलती है, किशनगंज और सुपौल। 2015 विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस आरजेडी और जदयू का अलायंस बन जाता है। महागठबंधन का हिस्सा बन जाती है जदयू। कांग्रेस डबल डिजिट में सीट लेकर आती है, 27 सीट जीतने में कामयाब होती है विधानसभा के अंदर। बड़ी जीत कांग्रेस की, सरकार का हिस्सा बनी, एक लंबे अरसे के बाद सरकार का हिस्सा बनने में कामयाब होती है। लेकिन 2020 आते आते एक बार फिर वक्त का पहिया घूमने लगता है। आरजेडी के साथ अलायंस में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, 70 सीट पर चुनाव लड़ती है और 19 जीतने में कामयाब होती है। इस समय भी कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे थे कि आरजेडी के साये से बाहर निकलिए। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय एक बार फिर से यह चर्चा जोर पकड़ी थी कि कांग्रेस को आरजेडी से बाहर निकलना चाहिए। काफी देर तक महागठबंधन का चेहरा होगा कौन, इस पर कांग्रेस चुप्पी साधे रखी, ब्रेक लगाए रखी। अंतिम में हुआ यह कि कांग्रेस 70 से घटकर 61 सीट पर चुनाव लड़ी और 6 सीट जीतने में कामयाब रही। आरजेडी 143 सीट पर चुनाव लड़ती है और 25 सीट जीतने में कामयाब रहती है। सीपीआई-एमएल जो पिछली बार 12 सीटें जीती थे वो 2 सीट पर सिमट जाती है। एनडीए के पक्ष में सुनामी और कांग्रेस उस सुनामी में कहां किनारे लग गई किसी को पता नहीं चला। अब जब कांग्रेस खुद को खोजने निकली है तो ये सवाल निकल कर आ रहा है कि गठबंधन से बाहर निकलकर अपने पैर पर खड़ा होना होगा। लाख टके का सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा हो पाएगी? इसका जवाब अगर हम खोजने की कोशिश करें तो कोई माकूल जवाब हो नहीं सकता। लेकिन एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक आइडियोलॉजी और दूसरा पर्सनालिटी। आइडियोलॉजी में कांग्रेस के पास कौन सी आइडियोलॉजी है ये शायद कोई कांग्रेसी भी नहीं बता सकता। क्या कांग्रेस दक्षिणपंथी है?
नहीं। क्या कांग्रेस वामपंथी है? नहीं। क्या कांग्रेस पूंजीवादी है? नहीं। क्या कांग्रेस साम्यवादी है? नहीं। क्या कांग्रेस समाजवादी है? तो भी शायद हां और ना के बीच में जवाब कहीं आकर अटक जाएगा। अगर आइडियोलॉजी कमजोर हो तो पर्सनालिटी मजबूत होना चाहिए, और पर्सनालिटी की स्थिति यह है कि राहुल गांधी की लाख जद्दोजहद कोशिश करने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस संघर्ष कर रही है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ट्रिपल डिजिट को छूने में कामयाब जरूर रही, लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा है जिससे ऐसा लगे कि हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की मजबूत किले को ढहाने में कांग्रेस कामयाब होगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बिहार में एक बार फिर से अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2010 की तरह अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है, या 1998 के पहले वाली कांग्रेस बनने की कोशिश में है, जहां पर चाहे संख्या जो भी आए, हम एकला चलो की बात करेंगे, अकेले संघर्ष करेंगे, जनता का मुद्दा लेकर जनता की अदालत में अकेले जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक मशहूर लाइन है, एक उनकी कविता की एक मशहूर लाइन है कि अगर कोई तुम्हारी आवाज को ना सुने तो तुम अकेले चलो। कांग्रेस क्या रविन्द्रनाथ टैगोर की इस लाइन को अपनाएगी, ये देखना बाकी है। लेकिन हमने इस वीडियो में यह समझने की कोशिश की कि 1998 के बाद कांग्रेस किस परिस्थिति में कैसे कैसे चलती रही और कैसे कैसे चलकर कहां से कहां पहुंच गई। धन्यवाद।